गुड इवनिंग। कक्षा 12 के ठोस अवस्था चैप्टर से कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को लेकर के आए हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छोटे छोटे प्रश्नों पर, एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों पर ध्यान देना विशेष जरूरी होता है। इसी के कड़ी में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला दिया है एक विशेष ठोस, पहला क्या दिया है, एक विशेष ठोस अति कठोर तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। ठोस है। क्या पहला ऑप्शन दिया है, क्या धात्विक ठोस है, क्या आणविक ठोस है, तीसरा क्या है नेटवर्क, या चौथा क्या है आयनिक ठोस है। तो एक विशेष प्रकार के ठोस अति कठोर है, इसका गलनांक अति उच्च होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आयन प्रकार के ठोस होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आयनिक ठोस होता है। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न है। इसमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिए गए हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। इन चारों विकल्पों के अनुसार देखेंगे, उत्तर में दिया है धात्विक। धात्विक जो ठोस होता है ना, विद्युत के चालक और आघात वर्धनीय और तन्य होता है। जैसे सोना होता है, सोना काफी तन्य धातु है जिसके द्वारा बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो धात्विक होता है। अगला दिया है तीसरा नंबर, ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युतरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है। क्या आणविक ठोस है, क्या आयनिक ठोस है, क्या धात्विक ठोस है, या सहसंयोजक होता है। इसमें प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक। क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस होगा। अगला देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या दिया है, ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस। तो ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होता है। कैसा होता है ग्रेफाइट, सहसंयोजी ठोस होता है। सहसंयोजी ठोस होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। क्या रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट, क्या बर्फ है, क्या क्वार्ट्ज है, क्या शुष्क बर्फ है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल का मतलब होता है कि जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एक क्वार्ट क्रिस्टल होता है जो घड़ी के डायलों में लगा होता है, ये सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। प्रश्न पांचवा का तीसरा सही हो जाएगा। अगला है छठवां नंबर। छठवां प्रश्न क्या दिया, प्लास्टिक है आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक न आयनिक ठोस होता है, न धात्विक ठोस होता है, और न ही सहसंयोजी ठोस होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे सातवां नंबर, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है फलक केंद्रित घनीय, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, चतुष्कोणीय। तो फलक केंद्रीय घनीय होता है। किसका, सोडियम क्लोराइड का फलक केंद्रित घनीय होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, फलक केंद्रित
घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या होती है। इसमें देखेंगे पहला दिया है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, पांचवा 5। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? 4। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की एकक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होगी। तो इसमें लगभग संख्या 1.5 गुणे 10⁻23 होती है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? जेडियन अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना HCP प्रकार की है। समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। इसमें समीपस्थ परमाणुओं की संख्या 12 होगी। अगला देखेंगे 11 नंबर, एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टाइकियोमेट्री होगी। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 12 नंबर, एक एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है तथा जो ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2Z। क्या हो जाएगा? 2Z। अगला देखेंगे 13 नंबर, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या होती है। Na आयन की सोडियम आयन की समन्वय संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अगला देखेंगे 14 नंबर, एक धातु फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। एकक कोष्ठिका की ओर कोर की लंबाई 408 pm है। धातु परमाणु का व्यास है। धातु परमाणु का व्यास कितना होगा? 288 pm होगा। कितना होगा? 288 pm। अगला देखेंगे 15 नंबर, सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव है। कुल आयतन का प्रभाव कितना होगा? π/6 होगा। कितना होगा? π/6। आगे देखते चलेंगे ऐसे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन दिया। काफी क्वेश्चन इसलिए जल्दी से आदमी इसको कंप्लीट करा रहा है। एक ठोस यौगिक XY की NaCl संरचना है। यदि धनायन की त्रिज्या 100 pm है तो ऋणायन Y पर माइनस की त्रिज्या होगी। इसका त्रिज्या 241.5 pm होगी। 241.5 pm। तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर है, फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व होता है। घनत्व घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला देखेंगे 18 नंबर, फ्रैंकलिन तथा साटकी दोष में दोष होते हैं। नाभिकीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। तो ये जो फ्रैंकेल तथा साटकीय दोष क्रिस्टल दोष होता है। कैसा दोष होता है? क्रिस्टल दोष। दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे
शाटकीय दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? गैस की, प्लाज्मा की, द्रव की, ठोस की? ठोस की परिभाषित करता है। आप ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न 20 नंबर है, Fe3O4 का क्रिस्टल है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लौह चुंबकीय होगा। कौन सा होगा? लौह चुंबकीय, दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लगभग 20 प्रश्न थे। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान देंगे, जो कि प्रश्न भी है और उसका उत्तर भी है। ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? उत्तर होगा वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी एक प्रकार का क्रिस्टल ठोस होता है, तांबा हो गया, सोडियम क्लोराइड आदि, ये क्रिस्टल ठोस के उदाहरण हैं। देखेंगे एक बार। वे ठोस जिनमें जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। अगला देखेंगे। प्रश्न दूसरा नंबर, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब उसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। लघु परास व्यवस्था वाले ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आगे देखेंगे। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? ये एक एक नंबर के एक एक लाइन के उत्तर हैं। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त विविक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि आणविक ठोस के क्या है? उदाहरण है। अगला देखेंगे। प्रश्न 4 है, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। आयनिक ठोस की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिया है सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस होता है, धातु का ऑक्साइड आयनिक ठोस होता है, धातु का सल्फाइड भी आयनिक ठोस होता है। अगला 5वां प्रश्न दिया है, ध्यान से देखेंगे। धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्नोत्तर को आप शायद कॉपी और कलम से कॉपी पर नोट करते जाएं ताकि परीक्षाओं में आपको काम आ सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न एक एक नंबर, दो दो नंबर में प्रश्न, और इन सब प्रश्नों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अच्छा नंबर लाने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं, धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा आदि इस प्रकार के जितने भी ठोस हैं सब के सब क्या धात्विक ठोस होते हैं। ठीक। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न 6वां दिया है, सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि ये सहसंयोजक ठोस है। कैसे ठोस है? सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 7वां नंबर, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है क्यों? सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर क्यों होता है? देखेंगे उत्तर इसका, सोडियम क्लोराइड Na+ तथा Cl पर माइनस के मध्य आयनिक बंध होता है जिनके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। सोडियम धातु वे धात्विक बंध होता है जो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए सोडियम धातु NaCl की तुलना में नर्म होता है। ये ध्यान देंगे। ये इसका उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर क्यों होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन संख्या 6 होती है।
उप संयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला देखेंगे 9वां नंबर, आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप संयोजन संख्या क्यों नहीं पाई जाती है? 12 उप संयोजन संख्या क्यों नहीं पाई जाती है? घनीय रिक्तिकों के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात परास 0.732 से 1 होता है, अतः उप संयोजन संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 10 नंबर है, क्या किसी दिए गए तत्व के षटकोणीय निबिड़ संकुचन तथा घनीय निबिड़ संकुचन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं? समझाइए। उत्तर होगा, दोनों प्रकार के संरचना घेरा गया कुल आयन समान 74% होता है एवं दोनों संरचनाओं के उप संयोजन संख्या 12 होती है, अतः दोनों संरचनाओं में घनत्व समान होंगे। प्रश्न 11 है, एक क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निबिड़ संकुचन संरचना में व्यवस्थित है। धनायन ए समान रूप से अक्रिस्टलीय अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों में विपरीत है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां भरी हो तब ठोस का सूत्र क्या होगा? उत्तर देखेंगे इसका, ऑक्साइड आयनों की घनीय निबिड़ संकुचन संरचना के प्रति एकक कोष्टिका 4 ऑक्साइड आयन होने चाहिए। प्रत्येक ऑक्साइड आयन 2 चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा 1 अष्टफलकीय रिक्तियों से संबंधित होता है, अतः 4 अष्टफलकीय तथा 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होनी चाहिए। चूंकि अभी अष्टफलकीय रिक्तियां ए द्वारा घेरी जाती है, अतः अष्टफलकीय रिक्तियों में 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में होंगे, अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धनायन ए होंगे, अतः ठोस सूत्र A80 या A20 होगा, A80 या A20 होगा। घनीय निबिड़ संकुचन संख्या मुक्त एक मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर संकुचन परमाणुओं की संख्या। 1 मोल बराबर 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। उसी प्रकार ये अष्टफलकीय संकुचन में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। संकुचन दक्षता की परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान पर परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुचन दक्षता कहलाता है। यह प्राय प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्टिका घेरा हुआ आयन और वैक्यूम आयन एकक कोष्टिका कुल आयन वी सेल्स है, तो संकुचन क्षमता वी सेल्स गुणे 100 हो जाता है। 14 नंबर है, किसी तत्व X की परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रॉन है। इसकी एकक कोष्टिका में सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी? D बराबर 2R, 2 × 3.6 एंगस्ट्रॉन बराबर 7.2 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, फ्रैंकलिन दोष AgCl क्रिस्टलों के घनत्व में परिवर्तित क्यों नहीं करता है? चूंकि फ्रैंकलिन दोष युक्त क्रिस्टलों में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए दोष क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस घनत्व में परिवर्तित नहीं करता है? फ्रैंकलिन दोष। उत्तर होगा फ्रैंकलिन दोष। फ्रैंकलिन दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? फ्रैंकलिन दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साटकी तथा फ्रैंकेल दोषों का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? साटकी तथा फ्रैंकेल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बने रहते हैं। इसमें अभी कुछ प्रश्न हैं, आने वाले अगले वीडियो में